नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल पर रोजाना कमेंट्स पिक करता हूं और उन पर ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूं। तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है वो @टुन्नू एक आईडी से कमेंट आया। इनका कहना है कि सर, मेरी भी बेटी है, इसके लिए 1 करोड़ रुपए बनाना है और मेरे पास अभी 25 लाख रुपए हैं। कहाँ इन्वेस्ट करूं कि अगले 10 साल में ये 25 लाख रुपए करोड़ बन जाए। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आपकी जिस आईडी से कमेंट आया @टुन्नू, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भी बेटे का नाम टुन्नू ही है। वैसे उसका नाम देवांश है, लेकिन हम लोग घर में उसे प्यार से टुन्नू ही बुलाते हैं। तो चलिए सर, आपका जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक सीरियस टॉपिक मुझे लग रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर की जो प्लानिंग है वो लमसम करने की है। लमसम इन्वेस्टमेंट सर को करना है। पैसे कितने हैं? 25 लाख रुपए सर के पास अभी हैं। अब ये 25 लाख रुपए कौन से प्लान में हमें इन्वेस्ट करने चाहिए कि हमारे 25 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए तक बन जाए? देखिए, प्लान्स तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 25 लाख रुपए किसी एक ही प्लान में इन्वेस्ट ना करके अगर हम इनको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। उससे क्या होगा, हमारा रिस्क भी घट जाएगा और हमारे जो रिटर्न्स हैं वो भी थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे, वो हम लोग समझते हैं। देखिए, इन 25 लाख रुपए को दो जगह आप बांट सकते हैं। आप 15 लाख रुपए एक साइड रख लीजिए और 10 लाख रुपए आप एक साइड रख लीजिए। अब देखिए, जो 15 लाख रुपए हैं ये थोड़ा सा सेफ साइड इन्वेस्ट करने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि सर ने मुझे बताया नहीं है कि इनका जो रिस्क टॉलरेंस है वो कैसी है। ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, ज़्यादा रिस्क लेने वाले, या फिर थोड़ा सा ये सेफ रहना चाहते हैं। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपके पैसे को बहुत ही लो रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट करूँ, ताकि आपको जो रिटर्न्स है वो थोड़े से इंक्रीज हो सके और जो आपके रिस्क है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो सके। आपके रिस्क को मिनिमाइज करने की मैं कोशिश करूँगा। जितना कम रिस्क हो सके उतना कम रिस्क लेकर हम लोग यहाँ पर चलेंगे। देखिए, 15 लाख रुपए हैं। फंड में आपको बताऊं, हाइब्रिड कैटेगरी के फंड में आप जा सकते हैं। फायदा क्या है हाइब्रिड कैटेगरी का? यहाँ पैसा डेट में भी रहेगा और इक्विटी में भी रहेगा। ऐसा फंड निकालेंगे जिसमें ज़्यादा पोर्शन डेट में रहे, यानी कि आपका मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहे और कम पैसा आपका इक्विटी में यानी कि शेयर मार्केट में जाए। चलिए, कैटेगरी हाइब्रिड रहेगी और फंड रहेगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब इस फंड का क्या बेनिफिट है? यहाँ आपका मैक्सिमम पैसा डेट में रहता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहता है, और कम पोर्शन पैसे का, यानी कि एक छोटा हिस्सा पैसे का इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। फंड का नाम है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। फंड का नाम है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। देखिए, फंड काफ़ी बढ़िया है, रिटर्न्स पास्ट में काफ़ी बढ़िया रहे हैं फंड के। अगर मैं आपको इसके डिटेल में बताऊं, देखिए रिस्कोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो ये मॉडरेटली हाई रिस्क के साथ आता है। मतलब ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड नहीं है, ये थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क के साथ फंड आपको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने कहा भी था, यहाँ के रिस्क को मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा। चलिए, लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करने का मतलब ये भी नहीं है कि पैसा ही ना बढ़े, फिर तो पैसा बैंक में भी डाला जा सकता है। म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिटर्न्स भी अच्छे मिलने चाहिए और रिस्क भी हमारा मिनिमाइज होना चाहिए। यही मेरा टारगेट आज की वीडियो के लिए रहने वाला है। देखिए, अगर यहाँ पैसा आप देखें, डेट में आपका पैसा, डेट में जो आपका पैसा रखा जाएगा वो रखा जाएगा 70.3%, यानी कि आपका 70% पैसा, इस 15 लाख में से 70% पैसा आपका बिल्कुल सेफ साइड रहेगा। बाकी इक्विटी में रहेगा 25%, इक्विटी में रहेगा 25%। इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ किया जाएगा। रिटर्न्स की बात करूँ, लास्ट के 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स की बात करूँ, 13.31% के लास्ट 5 ईयर्स में CAGR रिटर्न्स हमें इस फंड ने जनरेट करके दिए हैं।
तो रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखें, एनुअलाइज रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, वो भी हमें लगभग 12% के देखने को मिले हैं। तो फंड ओवरऑल बढ़िया है। कोटक डेट हाइब्रिड फंड थोड़ा सा सेफ साइड फंड है। हम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेटी के फ्यूचर का मामला है तो थोड़ा सा सेफ साइड ज़रूर रहना चाहिए। तो 15 लाख रुपए हमने थोड़ा सा एक सेफ फंड में इन्वेस्ट किए। बाकी के जो 10 लाख रुपए बचे हैं, ऐसा नहीं है इनको भी हाई रिस्क में डालेंगे, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेकर चलेंगे, क्योंकि रिटर्न्स भी तो बढ़ाने हैं ना पैसे के। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को ले सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को। अब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को लेने का बेनिफिट क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि हमारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, ना कि कोई छोटी कंपनी में। केवल और केवल इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट यहाँ किया जाएगा। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा फंड इसके लिए बढ़िया रहने वाला है। फंड का नाम है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। देखिए फंड भी आपको सारे बढ़िया बढ़िया सजेस्ट करूँगा। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। कमेंट आपका एकदम से मुझे हाईलाइट हुआ क्योंकि टुन्नू के नाम से कमेंट था, मेरे भी बच्चे का नाम टुन्नू ही है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, इस फंड में इन्वेस्ट करने का ये बेनिफिट रहेगा, टॉप 50 कंपनीज में पैसा जाएगा, बाकी और कहीं नहीं। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो का भी बेनिफिट मिलेगा, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ देखने को मिलता है। डायरेक्टली रिटर्न्स की बात करूँ, लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न 16.31% के हमें देखने को मिले हैं। और अगर लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात मैं करूं तो लगभग 15% के देखने को मिले हैं, 14.61% के। तो रिटर्न्स ओवरऑल दोनों ही फंड्स में हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले हैं। रिस्क भी यहाँ मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है पूरी तरह से, क्योंकि देखिए 10 लाख रुपए डाले तो हैं हमने इक्विटी में, लेकिन इक्विटी में सबसे सेफ साइड इन्वेस्ट किया है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में। अब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क कितना है। देखिए अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ही डूब जाएंगी तो फिर तो क्या ही बचेगा। इसलिए कोशिश की है अच्छे फंड्स आपको सजेस्ट करने की। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बाकी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा हमारा कितना ग्रो हो सकता है। देखिए लमसम हम कर रहे हैं टोटल अपना पैसा कितना, 25 लाख। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, दोनों का ऑन एन एवरेज रिटर्न रख लेते हैं, लगभग 13% का रिटर्न भी अगर हमारे पोर्टफोलियो में हमें मिल जाता है। ड्यूरेशन हमारे पास 10 ईयर्स की है, 10 ईयर्स की ड्यूरेशन है। तो इन 25 लाख की क्या वैल्यू बन सकती है, इसके लिए SIP कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू हमारी यहाँ क्या बन सकती है। 25 लाख की वैल्यू, 13% के रिटर्न एग्जाम्पल के लिए मैंने रखे हैं अगले 10 साल के लिए, तो वैल्यू लगभग 84 लाख रुपीज़ आपको देखने को मिल सकती है। 84 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और हमने कोशिश की है कि आपके रिस्क को यहाँ मिनिमाइज़ किया जा सके। देखिए केवल वीडियो बनाने से मतलब नहीं है। ऐसे तो आपने टारगेट 1 करोड़ बताया था मुझे, मैं 1 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स भी आपको बता सकता हूं कि आप पैसा मिड कैप में डाल दीजिए, लार्ज कैप में डाल दीजिए, सारा पैसा डाल दीजिए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी बन जाएंगे। लेकिन वो सब मेरा मतलब नहीं है, अच्छे फंड्स आपको बताना ये मेरा मेन मकसद है, ताकि आपको इन मेरी वीडियोस को देखकर कुछ बेनिफिट मिल सके। तो सारा पैसा रिस्क में मत इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए और रिटर्न्स को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग दोबारा कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।